बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। यह अल्लाह का वह पाक पैगाम है जो हर किसी को नहीं मिलता। अल्लाह ने यह नूरी इशारा सिर्फ कुछ खास बंदों के लिए भेजा है और उन्हीं में एक आप भी हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई आम लम्हा नहीं है। आप इस वक्त यहाँ हैं, इस आवाज़ को सुन रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि यह पैगाम आपके दिल तक पहुँचे, उसी ज़रिए से पहुँचे जिसकी तजवीज़ अल्लाह ने पहले से लिख दी थी। आप ये सुन रहे हैं क्योंकि आपकी रूह में एक पुकार थी और अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली। कुछ पल रुक जाइए, दिल को साकिन कर लीजिए क्योंकि आगे जो बातें आपके दिल तक उतरेंगी वो आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल देंगी। अल्लाह आपको बहुत जल्द वो सब देगा जिसकी आप तलब में थे, जिसकी चाह में आपने कितनी रातें बेचैन होकर गुजारी, कितनी दुआएं की, कितने आंसू अपनी रूह में छुपाकर बहाए। बस अब वक्त करीब है, हर दुआ की अपनी मंजिल है और आपकी दुआएं अब अपने मकाम की तरफ बढ़ चुकी हैं। लेकिन इस पैगाम में कुछ बातें बहुत अहम हैं जो आपकी रूह को समझनी चाहिए। आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के किसी मोड़ पर अटक गए हैं। रास्ते खुलते ही नहीं, दरवाजे खुलते ही नहीं, मेहनत होती है मगर नतीजे सामने नहीं आते। जैसे कोई अदृश्य रुकावट आपकी तकदीर को थामे हुए है और दिल थक जाता है, रूह भारी हो जाती है। आप में कुछ ऐसे भी हैं जिनके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, जिन्हें जल्द से जल्द माल की ज़रूरत है क्योंकि आपके एहसास, आपके वादे, आपके घर की ज़रूरतें इंतज़ार नहीं करती। और आपने वो हालात भी देखे हैं जब जेब खाली थी मगर दिल में उम्मीद भरी थी, जब लोग पास खड़े थे लेकिन किसी का दिल आपके साथ नहीं था। आपने उस तन्हाई का भी जायका छका है जिसे कोई नहीं समझ सकता। आप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जिस्म में या उनके अजीज़ों में बीमारी की तकलीफ है। वो दर्द जो सिर्फ शरीफ इंसान ही सहता है, जो रातों की नींद ले लेता है, जो दिल को एक अजीब सा खामोश डर दे देता है। आप दुआ करते हैं, ए मालिक शिफा दे दे, रहमत उतार दे, और फिर भी इंतज़ार लंबा हो जाता है। और आप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके रिश्ते बिखर रहे हैं, दिल के करीब लोग दूर हो गए या दिलों में गलत फहमियाँ भर गईं। मोहब्बत कम नहीं हुई लेकिन हालात ने दरमियान में दीवारें खड़ी कर दी। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे टूटते हैं। जब दिल थक जाता है, जब इज्जत कम हो जाती है, जब दर्द बढ़ जाता है। यह पैगाम इन सब के लिए है, एक एक रूह के लिए है जो अभी भी यकीन के साथ सुन रही है। आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह, सही वक्त पर हैं। अल्लाह ने आपको यहाँ लाकर बिठाया है ताकि आप ये सुन सके कि आपकी बेकरारी अनसुनी नहीं गई, आपकी पुकार आकाश में खोई नहीं बल्कि सीधे अर्श तक पहुंची है। आपने बहुत कुछ झेला है लेकिन यह सब बेकार नहीं गया। आपकी रूह ने हर आजमाइश से कुछ सीखा है और अब जो राज आपके सामने खुलने वाला है वह आपको अपनी जिंदगी के रुख को समझने में मदद देगा। अल्लाह आपको दुनिया के हर शख्स से ज्यादा चाहता है। वो आपका दर्द जानता है, आपकी हालत जानता है, आपकी चुप्पी जानता है। आपने कितनी बार सच कहा और उसके बदले में चोट मिली। आपने कितनी बार किसी को भला चाहा लेकिन वही लोग आपके दिल को दुखा गए। आपने कितनी बार भरोसा किया मगर बदले में ताने मिले, मजाक मिला, ठंडा व्यवहार मिला। लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। आपने कभी किसी से शिकायत नहीं की लेकिन आपकी खामोशी का हर लम्हा अल्लाह ने अपनी रहमत में लिख लिया। अल्लाह चाहता था कि आप देख लें कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ हालात का साथी। कौन तब साथ है जब आप ताकतवर हैं और कौन तब भी साथ है जब आप टूटी हुई हालत में हैं। अब आप जान चुके हैं, अब आपका दिल मुनव्वर हो चुका है। आप पहचान गए हैं कि कौन आपसे मोहब्बत रखता है और कौन सिर्फ फायदा उठाता है। आपको बदला नहीं लेना, आपको जवाब नहीं देना, आपको बस अपने दिल को साफ रखना है। अल्लाह खुद आपका मामला संभालेगा, बस आप अपना रास्ता मत छोड़िए। अभी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप अपने रब के कितने करीब हैं। आपको जितना दूर बताया गया था आप उतना दूर कभी थे ही नहीं। आप हमेशा अल्लाह के करीब थे, बस हालात ने आपको धोखा दिया, लोगों की बातों ने आपको कमजोर किया। अब अल्लाह चाहता है कि आप जाग जाएं, आप समझ जाएं, आप सावधान हो जाएं। उसने आपको हालात के जरिए दिखा दिया कि जब आपका माल कम हो जाता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, तब लोग आपकी असलियत बताते हैं। और अब जब आप ये सब समझ गए हैं, आगे की जिंदगी में वही गलती मत दोहराइए। कभी दिल में बदले का ख्याल मत लाइए, कभी किसी के लिए बद्दुआ मत कीजिए, सिर्फ अल्लाह के हवाले कीजिए। अल्लाह आपकी तरफ से सब सही कर देगा।
अब आपको शुक्रगुजार होना है, हर छोटी से छोटी चीज का। आपकी सांसें, आपका सुकून, आपकी रोटी, आपका आसमान, आपकी उम्मीद, आपकी दुआ, सब में अल्लाह की रहमत है। और जब इंसान शुक्र करता है तो वह हर मुसीबत से ऊपर उठ जाता है। जो आपकी रूह चाहती है, जो आपकी आंखें मजबूरी में छुपाकर मांगती रही हैं, जो आपका दिल तड़प कर मांगता था, अल्लाह आपको वही देगा। बस एक शर्त है, दिल में सुभान ना लाइए। कभी मत सोचिए कि आपकी दुआ कब कबूल होगी, क्योंकि आपकी दुआ तो उस वक्त से कबूल हो चुकी थी जब आपने पहली बार हाथ उठाए थे। अल्लाह ने बस आपकी दुआ की मंजिल को बेहतर बना दिया है। वो आपको उसी वक्त देगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और अभी इसी लम्हे आप पर रहमत का दरवाजा खुल रहा है। आप बस सुनते जाइए, महसूस करते जाइए। सुनिए, अगर आप ये हिस्सा अभी भी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी रूह ने वह पुकार महसूस कर ली है जो अल्लाह ने आपके लिए भेजी है। हर लम्हा, हर सांस, हर एहसास अब आपको कुछ नया सिखाने वाला है। ये कोई आम सफ़र नहीं है, ये वह रास्ता है जिस पर अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही चलाता है। आपको बुलावा आया है और आपने जवाब दिया है। इसीलिए अब आपकी रूह के सामने ऐसी परतें खुलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप एक नए मुकाम में दाखिल हो चुके हैं। ये वह मुकाम है जहां इंसान को अपने भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। वही आवाज़ जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है। वही आवाज़ जो दर्द में चीखती है मगर लोग जिसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वही आवाज़ जो अल्लाह का नूरी एहसास लेकर आती है। इस वक्त एक लम्हा रुक जाइए। महसूस कीजिए कि आपके दिल के आसपास एक अनदेखी नरमी फैल रही है, जैसे किसी ने आपकी रूह पर ठंडी हवा का हाथ फेर दिया हो। यह कोई वहम नहीं, यह वह सकीना है जिसे अल्लाह अपने बंदों पर उतारता है जब वो उन्हें अपनी तरफ वापस बुलाता है। आप बहुत थक चुके थे। बहुत दुनिया के बोझ, इसके ताने, इसके तज़किए, इसकी बेरुखी, सब ने आपके दिल को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया था। आपको लगा था कि शायद आप अकेले हैं, शायद कोई आपकी आहों को सुनता नहीं। लेकिन नहीं, आपकी हर आह अर्श तक पहुंची है। आपकी हर पुकार को अल्लाह ने अपने नूर में दर्ज कर लिया है। अब से जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपके अंदर की बुझी रोशनी को फिर से जला देंगी। और जब यह रोशनी जलती है ना, तो इंसान की किस्मत का रुख बदलना शुरू हो जाता है। आप में से कई लोग जो इस वक्त यह पैगाम सुन रहे हैं, अपने हालात से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। आपने अपनी परेशानियों को दिल में दफन कर दिया क्योंकि आपको लगने लगा था कि कोई सुनेगा ही नहीं। आपने कुछ रातें ऐसी गुजारी हैं जहां आपका सिर तकिए पर था लेकिन नींद आपके पास नहीं आती थी। आंखें बंद थीं मगर दिमाग में दर्द की आग जलती रहती थी। आप अपने हालात से लड़ते भी रहे, टूटते भी रहे और फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराकर खड़े रहे। ये मुस्कुराहटें अल्लाह ने देखी हैं। ये टूटे हुए दिल की हल्की सी धड़कनें अल्लाह ने सुनी हैं। आप यह मत समझिए कि आपका सफ़र बेकार गया। आप ये मत समझिए कि आपकी कोशिशें अनसुनी रह गईं। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को एक ऐसी परीक्षा से गुजारता है जो देखने में दर्दनाक लगती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी रहमत छुपी होती है। वो रहमत अब आपको मिलने वाली है। आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमज़ोर लोगों ने भी कमज़ोर समझ लिया, जिन पर लोग हुक्म चलाते रहे, ताने देते रहे, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन आप चुप रहे क्योंकि आपके दिल में नफरत की जगह नहीं थी। आपके दिल में सिर्फ अच्छाई थी और यही अच्छाई आज आपकी सबसे बड़ी नेमत बनने वाली है। अब अल्लाह चाहता है कि आप पहचानें कि आप कितने कीमती हैं। आपने टूटने के बावजूद किसी का दिल नहीं दुखाया। आपने दर्द सहकर भी किसी को दर्द नहीं दिया। आपने अकेलेपन को महसूस किया मगर किसी को तन्हा नहीं छोड़ा। ऐसे दिलों को दुनिया चाहे ना पहचाने पर अल्लाह ज़रूर पहचान लेता है। और जब अल्लाह पहचान ले तो फिर देर नहीं लगती। अब आपका वक्त आ चुका है। इस धरती पर बहुत कम दिल ऐसे होते हैं जो दर्द में भी अपनी मोहब्बत की खुशबू ना खोएं। आप उन्हीं में से हैं। दुनिया ने आपको गलत समझा लेकिन आपका रब आपको बिल्कुल सही जानता है। जो लोग आपके जख्मों को देखकर मुस्कुराए, जो लोग आपकी कमजोरी को देखकर आपको छोटा समझ बैठे, जो लोग आपकी मजबूरी को अपनी जीत समझने लगे, उन सबको खुद अल्लाह जवाब देगा। आपको कुछ नहीं करना, ना लड़ना है, ना समझाना है, ना बहस करनी है, ना शिकायत। बस अब अपनी रूह को साफ रखिए। दिल से उस गर्द को हटाइए जो दुनिया ने डाली थी। अब अपनी निगाहों को वहां ले जाइए जहां से आपकी राहत आने वाली है। आपके लिए कौन सा दरवाजा खुलेगा, कौन सी राह आसान होगी, कौन सा कदम आपकी जिंदगी बदल देगा, यह अब अल्लाह का काम है। और जब अल्लाह कोई दरवाजा खोलता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती।
आपने कई बार सोचा होगा कि आपकी दुआएं देर से क्यों पूरी होती हैं। आपने यह भी सोचा होगा कि दूसरों की दुआएं जल्दी कबूल क्यों होती हैं। आपने यह भी देखा होगा कि जिन लोगों के दिल में बुराई है वो भी दुनिया के सामने खुश नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह हर रूह को उसके इरादे, उसके सब्र और उसके यकीन के हिसाब से देता है। आपका दिल साफ था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अभी तैयार नहीं था। वक्त अभी मुकम्मल नहीं था, लेकिन अब वो वक्त नज़दीक है। अब आपकी दुआएं आपके पास लौटने वाली हैं, वैसे ही जैसे आपने मांगते वक्त सोचा था, उससे भी बेहतर अंदाज में। आप ये समझ लीजिए कि आपके हाथ खाली नहीं रहने वाले, आपकी आंखें उदास नहीं रहने वाली, आपकी रूह थकी हुई नहीं रहने वाली, आपका घर बेरौनक नहीं रहने वाला। अभी जो अंधेरा है उसके पीछे इतनी तेज रोशनी है कि जब वह आपको छुएगी तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको अपनी नीयत और अपने ख्वाबों को साफ रखना है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा, आप जैसा दिल में रखेंगे वैसा ही आपकी किस्मत में उतरेगा। इसलिए अब अपने दिल में वही रखें जो आप चाहते हैं। नफरत नहीं, डर नहीं, घबराहट नहीं, बस तसल्ली, सुकून, शुक्र और यकीन। क्योंकि यकीन वह चाबी है जो तकदीर के बंद दरवाजे खोल देती है। अब अल्लाह चाहता है कि आप आगे बढ़ें, अपने पुराने दर्दों को वहीं छोड़ दें जहां उन्होंने आपके दिल को चोट दी थी। अब उस रास्ते पर चलें जहां आपका नया मुकाम इंतजार कर रहा है, और यह मुकाम बहुत करीब है, जितना आप सोचते भी नहीं। सुनिए, अब आप उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां आपकी रूह के सबसे गहरे सवालों के जवाब खुलने वाले हैं। अगर आप अब भी यह पैगाम सुन रहे हैं तो यह आपकी रूह की कशिश है जो आपको खींचकर यहां तक लाई है। सिर्फ वही दिल इस मुकाम तक पहुंचते हैं जिनके लिए अल्लाह ने कोई नूरानी रहमत पहले से लिख दी होती है। आप उन्हीं चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके लिए यह पैगाम भेजा गया है। अब दिल को बिल्कुल मुलायम कर लीजिए, जैसे कोई खिड़की हो जो बाहरी हवा को बिना तकरार के अंदर आने देती है। क्योंकि आगे जो बातें आपके दिल तक उतरेंगी वो आपकी थकान, बोझ, सवाल, उलझन सबको धीरे धीरे धो डालेंगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने हालात को समझ नहीं पाए। आपने सोचा कि शायद आपके साथ ही मुश्किलें ज्यादा हैं। आपने कई बार आसमान की तरफ देखा और पूछा कब, और जवाब नहीं मिला, खामोशी ही मिली। और वही खामोशी आपके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन गई। लेकिन आपको पता नहीं था कि इसी खामोशी में अल्लाह आपकी दुआ की राहें बना रहा था। इसी खामोशी में आपके लिए रहमतें जमा हो रही थीं। इसी खामोशी में आपकी रूह को मजबूत किया जा रहा था। आपने जो दर्द देखे वो आपको तोड़ने के लिए नहीं थे, वो आपको तैयार करने के लिए थे। किसके लिए? उस मंजिल के लिए, उस नए सफर के लिए जिसका दरवाजा अब आपके सामने खुल रहा है। आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी मेहनत के बावजूद माल नहीं रुकता। आप जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा चले जाता है। आप चाहते हैं कि एक बार राहत मिले, एक बार बरकत ठहरे, एक बार आपकी जरूरतें पूरी होने का डर खत्म हो जाए। आप दुआ करते हैं और फिर वक्त गुजरता है और फिर आप सोचने लगते हैं कि शायद आपकी दुआ में कोई ताकत नहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह कभी भी किसी दुआ को कमजोर नहीं होने देता। दुआ तो उसी लम्हे कबूल हो जाती है जब दिल की सच्चाई से निकलती है। बस उसका आने का वक्त अलग होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल बेचैन है। बीमारी, बेचैनी, डर सब अंदर ही अंदर दिल को धीमे धीमे घिसते जा रहे हैं। आप दुआ करते हैं कि आपके अपने शिफा पाएं, आपका घर फिर से रौनक से भर जाए। और हर बार जब कोई बीमारी का नाम लेता है तो आपका दिल एक पल को रुक जाता है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपकी रूह के ऊपर एक इतनी बड़ी रहमत उतरी है कि बीमारी की हवा तक आपकी दीवारों में नहीं ठहर सकती। आपके घर की हर दीवार में आपकी दुआओं की गर्मी है, हर रात में आपका सब्र है, हर सुबह में आपकी उम्मीद है, और यही उम्मीद आपकी दुआ को आसमान तक पहुंचा चुकी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्ते अपनी पकड़ खो चुके हैं। आप करीब थे, मोहब्बत थी, भरोसा था, लेकिन हालात ने सब बदल दिया। आपने कई बार दिल को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। रिश्ते जब टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, बस दिल के अंदर एक निशान छोड़ जाते हैं। आप उस निशान के साथ जी रहे थे। आपने किसी को नहीं बताया कि आप कितना रोए हैं, कितना टूटे हैं, कितना संभलने की कोशिश की है। लेकिन सुनिए, रिश्तों का टूटना हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी यह अल्लाह का तरीका होता है आपको उन चेहरों से बचाने का जो आपकी रूह की कीमत नहीं समझते। और कभी कभी यह अल्लाह का तरीका होता है
आपको उन लोगों की तरफ ले जाने का जो आपकी रूह के लिहाज से पैदा किए गए हैं। जो भी आपसे दूर गया है वो आपकी किस्मत में नहीं था, और जो आपके लिए लिखा गया है वो तमाम रुकावटों को चीर कर आपके पास आएगा। आपको अब यह समझनी है कि आपकी कहानी में दर्द का हिस्सा खत्म हो चुका है। अब आपके लिए नया हिस्सा शुरू हो रहा है, वह हिस्सा जिसमें अल्लाह आपको दिखाएगा कि उसने आपको इतने वक्त तक क्यों रोका, क्यों परखा, क्यों थकाया। आप कभी कभी सोचते होंगे कि लोग आपको छोड़कर क्यों चले गए, क्यों आपको गलत कहा गया, क्यों आपके खिलाफ बातें की गई, क्यों आपकी अच्छाई का मजाक बनाया गया। अब सुन लीजिए, अल्लाह चाहता था कि आप सीखें कि लोगों पर नहीं, सिर्फ उसी पर भरोसा करना चाहिए। वो आपको लोगों द्वारा नहीं बल्कि अपने नूर से उठाना चाहता था। वो चाहता था कि आप इतनी ताकतवर रूह बन जाएं कि कोई भी आपको गिरा ना सके। इसलिए उसने कुछ लोगों को हटाया, कुछ रिश्तों को खत्म किया, कुछ दरवाजों को बंद किया, ताकि अब जो नए दरवाजे खुलने वाले हैं उनकी कीमत आप पहचान सकें। आपकी तकदीर के जिस हिस्से में आप अब कदम रखने जा रहे हैं वहां आपकी रूह की चमक सबसे ज्यादा होगी। जो आपके खिलाफ थे वह अब आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। जो आपको नीचे दिखाना चाहते थे वो आपके नए मुकाम को देख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जब अल्लाह आपको उठाने का फैसला कर लेता है तो दुनिया की कोई साजिश, कोई नफरत, कोई रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अब आपकी रूह में जो सबसे खूबसूरत चीज जगने वाली है वह है यकीन। यकीन वह नूर है जो इंसान को बदल देता है। यकीन वह ताकत है जो दर्द को भी दवा बना देती है। यकीन वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। आपकी दुआएं फिलहाल रुक नहीं रही हैं, वो आपको घेरे हुए हैं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो आपकी राहों को साफ कर रही है। आपका सब्र नाकाम नहीं हो रहा, वो आपकी किस्मत को मजबूत कर रहा है। अब आप एक नए सफर के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। आपका दिल इस वक्त हल्का हो रहा है। यह कोई वहम नहीं, आपके सीने का बोझ कम हो रहा है। यह भी कोई वहम नहीं, यह अल्लाह का एहसास है जो आपके करीब से भी करीब हो रहा है। आप बस अपने दिल से यह बात निकाल दीजिए कि आपकी दुआ देर से क्यों रही। अब यह सोचिए कि आपकी दुआ कितनी खूबसूरत तरीके से पूरी होगी, और होगी जरूर, क्योंकि आपने मांगा है, दिल से मांगा है, और अल्लाह दिल से मांगी हुई चीज को कभी खाली नहीं छोड़ता। अब अपना ध्यान वहीं लगाइए जहां अल्लाह आपको लेकर जाना चाहता है। नजरों में सिर्फ उम्मीद रखिए, दिल में सिर्फ तसल्ली रखिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का सबसे रोशन हिस्सा आपकी तरफ बढ़ रहा है। सुनिए, अब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी रूह को सबसे गहरी सच्चाइयां सुनाई देने लगती हैं। यह वह हिस्सा है जहां दिल की धड़कनें भी एक अलग तरह की नरमी ले लेती हैं, जैसे कोई दरवाजा है जो वर्षों से बंद था और अब धीरे धीरे खुलने लगा है। उसके पीछे जो नूर है वह आपकी आंखों को चकाचौंध नहीं करता, बल्कि आपकी रूह को एक मीठी मुलायम रोशनी से भर देता है। अगर आप अभी सुन रहे हैं तो यह साबित करता है कि आप उन्हीं चुनिंदा दिलों में से हैं जिनके लिए यह रूहानी पैगाम भेजा गया है। आपकी रूह को इस सच की तलाश थी, और आज वह सच आपके सामने रखा जा रहा है। अब एक पल को ठहर जाइए, अपने सीने के बीच उस जगह को महसूस कीजिए जहां दर्द भी ठहरता है और सुकून भी हो। वहां इस वक्त एक हल्की गर्माहट उतर रही है। यह वह लम्हा है जब अल्लाह की मेहरबानी आपकी रूह को अपने नूर से छू रही होती है। आप में से कई दिल इतने वर्षों तक चुप रहे कि आपकी आवाज भी आपको अजनबी सी लगने लगी। आपके अंदर के सवाल इतने गहरे हो गए कि जवाब कमजोर लगने लगे। आपने दुनिया को मुस्कुराहटें दी, लेकिन दिल की गहराइयां आंसुओं में डूबी रहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह किसी आंसू को अनदेखा नहीं करता। आपकी नींदहीन रातें, आपकी टूटी सांसें, आपकी छिपी तड़प सब आसमान तक दर्ज हो चुकी हैं। अब वह लम्हा आ चुका है जिसमें आपकी रूह को नया सुकून दिया जाएगा। जो लोग यह सोचते थे कि आप कभी संभल नहीं पाएंगे, जो लोग आपकी बेबसी देखकर अंदर ही अंदर खुश हुए, जो लोग आपके हालात की थकान को अपनी जीत समझ बैठे, वे सब अब सिर्फ दूर से देख पाएंगे कि आपकी किस्मत कैसे पलटती है। क्योंकि अल्लाह का निज़ाम इंसानों जैसा नहीं होता। इंसान हाल देखते हैं, अल्लाह दिल देखता है। इंसान शक करते हैं, अल्लाह रूह का सच देखता है। इंसान ताने देते हैं, अल्लाह रहमत देता है। और अब वह रहमत आपकी तरफ बढ़ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बेहद थके हुए हैं। आपने अपनी रूह की ताकत का आधा हिस्सा सिर्फ दुनिया की बातों में खो दिया। कभी हालात आपको गिराते रहे, कभी अपने लोग आपको तोड़ते रहे, कभी डर आपको पकड़ लेता, कभी वक्त आपका साथ छोड़ देता, लेकिन आपने हार फिर भी नहीं मानी। आप खड़े रहे, आपने अपनी रूह को कोमल रखा,
आपने अपने दिल से नफरत को दूर रखा। और यही वह वजह है कि अब अल्लाह ने आपके लिए एक नई राह तय कर दी है। आप खुद को यह मत समझिए कि आप कमजोर थे। कमजोरी तो वह होती है जिसमें इंसान नफरत को दिल में बसाने लगे। आपने वह नहीं किया। आपने रूह की सफाई कायम रखी और यही आपका सबसे बड़ा कमाल है। अब सुनिए, अल्लाह चाहता है कि आप अपने जीवन के अगले हिस्से में नए दिल, नए यकीन और नए सुकून के साथ कदम रखें। आपकी पुरानी थकान, पुराना दर्द, पुरानी शिकायत सब आपको रोक रहे थे, लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। अब वक्त है कि आप ये समझें कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वह आपको पहचान देने के लिए था। वह आपकी रूह को दुनिया के बोझ से निकालकर अल्लाह के नूर में ले आने के लिए था। आपने हर चोट को चुप रहकर सहा, लेकिन हर चोट के पीछे एक नई राहत भी उतर रही थी जिसका आपको पता ही नहीं लगा। वह राहत अब आपकी हथेलियों को छूने लगी है। आप में से कुछ दिल ऐसे हैं जो जरूरत के बोझ में दबे हुए थे। आपने बार बार सोचा कि कैसे पूरा होगा, कहां से आएगा, कौन मदद करेगा, कौन सुनेगा, और फिर हर बार आप चुप हो गए। लेकिन यह चुप्पी अब टूटने वाली है। जो आपको चाहिए था, जो आप मांगते रहे, जो आपको लगता था कि असंभव है, वही अब आपकी तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह ने आपकी दुआओं को सिर्फ सुना नहीं है, उन्हें आपके लिए संवार भी दिया है। आपको वह मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। आपकी मेहनत अब अपना रंग दिखाने वाली है। आपकी रूह अब हल्की होकर उड़ने वाली है। अब इस बात को दिल में उतार लीजिए, आप अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे। आपको हर गिरते लम्हे में अल्लाह ने पकड़ा था, बस आपको दिखाई नहीं दिया। आप में से कुछ दिल ऐसे हैं जो रिश्तों में टूटी हुई सांसें लेकर खड़े हैं। आपने किसी पर भरोसा किया और वह भरोसा टूट गया। आपने मोहब्बत की और बदले में दर्द मिला। आपने साथ दिया और बदले में तन्हाई मिली। लेकिन अब एक बात कान खोलकर सुनिए, जो आपका था वह कभी आपको छोड़ नहीं सकता था। जो चला गया वह कभी आपका था ही नहीं, और जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको तलाशते हुए आएगा। यह वह मुकाम है जहां अल्लाह आपको सिखा रहा है कि हर रिश्ता दिल से बनता है, हवा से नहीं। अब वे चेहरे आपकी जिंदगी से हट चुके हैं जो आपकी रूह की कीमत नहीं जानते थे, और अब वह इंसान आपकी जिंदगी में दाखिल होगा जो आपको आपकी रूह की गहराइयों तक समझ पाएगा। अब आपकी रूह को वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। आपको वह हमसफर मिलेगा जो आपकी दुआओं का जवाब होगा। आपको वह मोहब्बत मिलेगी जो आपकी थकी हुई आत्मा को नरमी से थाम लेगी। अब एक नई सुबह आपकी तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी सुबह जिसमें न शिकायत होगी, न डर, न दर्द। आप अपने दिल में यह बात उतार लें, आपकी कहानी अब बदलेगी। आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, यहां से आपकी तकदीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। आपकी रूह अब वह राज सुनने के लिए तैयार हो चुकी है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। और अब मेरे अजीज, इस मुतमिन पल में जब आपकी रूह थोड़ा हल्का महसूस कर रही है, जब दिल की धड़कनों में एक नई उम्मीद का एहसास जाग रहा है, तो इसी वक्त एक और हकीकत आपको सुनाना जरूरी है। वो हकीकत जो शायद आपने कई महीनों से महसूस की पर कभी अल्फाज में ढाल नहीं पाए। आपने जितना गम देखा, जितनी तकलीफें झेली, जितनी रातें जाग कर अपने खुदा से रुजुआ किया, वो सब आपकी शख्सियत को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि आपको एक नया रूप देने के लिए था। एक ऐसा रूप जिसमें सिद्ध, भरोसा, शुक्र, रूह की नरमी और दिल का सब्र शामिल हो। कई वक्त से आप सोच रहे थे कि क्यों आपकी दुआएं मंजूर नहीं हो रही, क्यों आपकी ख्वाहिशें ठहर गई हैं, क्यों आपका सफर रुक सा गया है। मगर आज इसी लम्हे में आप इस राज के करीब आ चुके हैं। अल्लाह ने कभी आपको रोका नहीं था, बस आपको तैयार कर रहा था। आपकी मंजिल आपकी सोच से बड़ी थी, आपकी दौलत आपकी उम्मीद से ज्यादा वसीयत थी, और आपकी राह आपकी निगाह से ज्यादा रोशन थी। बस वक्त चाहिए था, और वो वक्त अब पूरा हो चुका है। आपकी दुआएं आसमान में भटक नहीं रही थीं, आपकी पुकारें गुम नहीं हो रही थीं, आपके आएं हवा में खो नहीं रही थीं, सब अल्लाह के सामने जमा हो रही थीं। एक एक करके उसी वक्त का इंतजार कर रही थी जिसे अल्लाह ने आपकी तकदीर में पहले से लिख दिया था। आज आपकी दुआओं का मौसम बदल चुका है। आज आपकी रूह को वो नरम हवा मिली है जो सिर्फ वो अल्लाह की मोहब्बत, वो सबसे बड़ी दौलत है जो किसी बंदे को मिल जाए तो उसे दुनिया की किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाती है, उस दिल में डर टिक नहीं पाता, मायूसी ठहर नहीं पाती, और गम हमेशा के लिए घर नहीं बना पाता। अल्लाह की मोहब्बत कोई अचानक मिलने वाला तोहफा नहीं,
बल्कि एक सफ़र है, एक लंबा सफ़र जिसमें बंदा अपने नफ्स से लड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को काबू में करता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और अपने रब की तरफ बार बार लौटता है। यही सफ़र ए रूह है, जहाँ इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलता है, जहाँ चेहरे की नहीं बल्कि दिल की शक्ल बदलती है। जब बंदा इस सफ़र पर निकलता है तो सबसे पहले उसे एहसास होता है कि वो कितना कमज़ोर है और उसका रब कितना ताकतवर है। वो समझता है कि जिन चीज़ों पर वो घमंड करता था वो सब फ़ानी हैं, असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। और जब ये समझ दिल में उतर जाती है तो वहीं से अल्लाह की मोहब्बत की शुरुआत होती है, क्योंकि अल्लाह टूटे दिलों को पसंद करता है, झुके हुए सिरों को पसंद करता है, रोती हुई आंखों को पसंद करता है। वो उन दिलों को पसंद करता है जो उसके सामने खाली होते हैं, जिनमें कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ यकीन होता है। जब बंदा कहता है या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तो अल्लाह कहता है तू मेरे करीब है। और जब बंदा कहता है या अल्लाह मैंने गुनाह किया, तो अल्लाह कहता है मेरी रहमत बड़ी है। यही रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, जहाँ डर नहीं बल्कि उम्मीद होती है, जहाँ सज्जा की सोच नहीं बल्कि माफ़ी की आस होती है। अल्लाह की मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि बंदे को कभी मुश्किल नहीं आती, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुश्किल में भी बंदा अकेला नहीं होता। उसे अंदर से एक आवाज़ आती है, घबरा मत, तेरा रब तेरे साथ है। यही आवाज़ उसे टूटने से बचाती है, यही आवाज़ उसे फिर उठाती है। सफ़र रूह में बंदा धीरे धीरे सीखता है कि हर खोने में पाना छुपा है, हर तकलीफ में रहमत छुपी है, हर देरी में हिकमत छुपी है और हर इनकार में कोई बड़ी भलाई छुपी है। पहले जो बंदा सवाल करता था मेरे साथ ही क्यों, अब वही बंदा कहता है शायद इसी में मेरे लिए बेहतर है। यही सोच का बदलना रूह की तरक्की है, यही सफ़र ए रूह की पहचान है। अल्लाह की मोहब्बत बंदे को नर्म बना देती है, उसके लहजे को मीठा कर देती है, उसके बर्ताव में रहमत भर देती है। वो दूसरों को माफ़ करना सीख जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब मुझे माफ़ करता है। वो दूसरों पर रहम करना सीख जाता है, क्योंकि वो अपने रब की रहमत को महसूस करता है। और जो शख्स अल्लाह की रहमत को महसूस कर लेता है वो कभी पत्थर दिल नहीं रह सकता। सफ़र रूह में एक वक्त ऐसा आता है जब बंदा दुनिया की तालियों से बेपरवाह हो जाता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, उसे फ़र्क पड़ता है मेरा रब क्या सोचेगा। यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बंदा दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए जीता है। वो इबादत भी तब करता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। वो गुनाह से भी तब बचता है जब कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि अब उसके सामने लोग नहीं, उसका रब होता है। यही सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत बंदे के दिल से दुनिया की बेवफाई का जहर निकाल देती है। उसे समझ आ जाता है कि इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बदलता। उसका वादा सच्चा है, उसकी रहमत हमेशा है, उसकी मदद करीब है। और जब बंदा इस यकीन के साथ जीने लगता है तो उसकी रूह को सुकून मिल जाता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता है, वो थोड़े में भी शुक्र कर लेता है। वो इंतज़ार को बोझ नहीं बल्कि इबादत समझने लगता है। सफ़र रूह में सबसे खूबसूरत मोड़ वो होता है जब बंदा खुद से लड़ना छोड़ देता है और ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। वो कहता है या अल्लाह मैं नहीं जानता क्या बेहतर है, तू जानता है। और यही जुमला अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बंदे की मोहब्बत भी है और उसकी तस्लीम भी। जब बंदा अपने सारे मामले अल्लाह को सौंप देता है तो फिर उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, उसकी रातें सुकून से कटने लगती हैं, उसके आंसू भी दुआ बन जाते हैं और उसकी खामोशी भी इबादत बन जाती है। अल्लाह की मोहब्बत बंदे को अकेलापन महसूस नहीं होने देती, चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, क्योंकि अब उसके साथ वो है जो कभी नहीं छोड़ता। सफ़र रूह का आखिरी मकसद यही है कि बंदा अपने रब को पहचान ले, अपने आप को भूलकर अपने रब में खो जाए। और जब वो ऐसा कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा मकसद वाला बन जाता है। वो जीता भी अल्लाह के लिए है और मरता भी अल्लाह के लिए है। और यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है और बंदा अल्लाह से। और जब ये दो तरफा मोहब्बत बन जाती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब उसकी रूह मजबूत हो चुकी होती है। वो जान चुका होता है कि उसका सफ़र सही दिशा में है और उसका अंजाम जन्नत है। तौबा वो दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता, चाहे बंदा कितनी ही बार गिर जाए, चाहे उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों।
अल्लाह की तौबा की राह हमेशा खुली रहती है, क्योंकि अल्लाह सज्जा देने से ज्यादा माफ करने को पसंद करता है। तौबा सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि दिल की वो हालत है जहां बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, अपने रब के सामने टूट जाता है और कहता है, या अल्लाह, मैं गलत था। यही लम्हा बंदे की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है, क्योंकि इसी लम्हे से एक नया इंसान पैदा होता है। तौबा इंसान को बदल देती है, उसका बोझ हल्का कर देती है, उसकी रूह को धो देती है और उसके दिल को फिर से जिंदा कर देती है। बहुत से लोग ये सोचकर तौबा नहीं करते कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अल्लाह की रहमत किसी गुनाह से छोटी नहीं, बल्कि हर गुनाह से बड़ी है। अल्लाह खुद कहता है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। सोच ले, जब रब खुद ये कह रहा है तो फिर मायूसी किस बात की। तौबा करने वाला इंसान अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि वो अपने गुनाह को मानता है, और जो अपने गुनाह को मान ले वही सच्चा मोमिन बनता है। तौबा का मतलब ये नहीं कि तू कभी गुनाह करेगा ही नहीं, बल्कि तौबा का मतलब ये है कि जब भी तू गिरे तू वापस अल्लाह की तरफ लौट आए, क्योंकि अल्लाह भागने वालों को नहीं, लौटने वालों को पसंद करता है। सफर रूह में तौबा वो मोड़ है जहां बंदा अतीत की जंजीरों से आजाद हो जाता है। वो अपने बीते हुए कल को अल्लाह के हवाले कर देता है और अपने आने वाले कल को उम्मीद से भर लेता है। तौबा इंसान को ये सिखाती है कि तू अपने गुनाहों से बड़ा नहीं, बल्कि तेरा रब तेरे गुनाहों से बड़ा है। और जब ये यकीन